एंट्री तुम्हें बहुत जल्दी दिख जाती है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ पेशेंस ट्रेडर कमाता है और यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। सच सच बताओ, जब भी प्राइस सपोर्ट पर आता है इस तरह से तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही फीलिंग आती है कि अभी नहीं लिया तो भाई ये मूव मेरे हाथ से छूट जाएगा, और इसी फीलिंग को कहते हैं फोमो। अब देखो, प्रॉब्लम ये सपोर्ट नहीं है जहां तुम एंट्री बना रहे हो, प्रॉब्लम है तुम्हारी एंट्री की टाइमिंग की। ठीक है, तुम डायरेक्ट यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हो जबकि मार्केट तो अभी डिसाइड ही नहीं कर पाई कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना है या फिर यहाँ सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे चली जाएगी। और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग गैम्बलिंग, कि तुम डायरेक्ट आंख बंद करके सपोर्ट पे सिर्फ बाय साइड की एंट्री बना ले रहे हो। तो दोस्तों, अगर तुम भी 90% के ट्रैप से बाहर आके 10% बड़े प्लेयर की तरह सोच के अपनी एंट्री बनाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मार्केट सपोर्ट पे आती है और डायरेक्टली बाय कर लेते हो तो उसको गैम्बलिंग कहते हैं, लेकिन अगर तुम मार्केट के स्ट्रक्चर के सोच के बाय करोगे सपोर्ट के पास तब वो तुम्हारी ट्रेडिंग कहलाएगी। ठीक है, अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर पहले समझो। देखो यहाँ पे, अब मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है तो मतलब मार्केट क्या कर रही होगी, गिरते हुए नीचे आएगी सपोर्ट तक, मतलब मार्केट डाउनफॉल में है। ठीक है, तभी सपोर्ट पे आ रही है। तो मार्केट जब नीचे आती है तो किस तरह से आती है, तुम गौर से देखना इस चीज को। मार्केट एक लो बनाती है, फिर थोड़ा सा हाई जाती है ऊपर, फिर एक नया लो बनाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर एक नया लो बनाती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेती है और फिर एक झटके से फिर ये सपोर्ट पे आती है। इस तरह से आती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट। तो ये हम लो मान लें और नीचे क्या बनाती है, लोअर लो, ऊपर क्या बनाती है, लोअर हाई। ठीक है, इस तरह से लोअर हाई ऊपर साइड बनाती हुई मार्केट आती है नीचे और नीचे लोअर लो लगाती है। ठीक है, अब देखो, जब भी मार्केट इस स्ट्रक्चर के हिसाब से गिरता है, ठीक है, ये आपको पता होगा प्राइस एक्शन यही होता है। अब सपोर्ट पे आ गई और यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे सिर्फ एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल को देख के बाय कर ले रहे हो या फिर से सपोर्ट को देख के अंधी बाय कर ले रहे हो तो भाई तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। इस पे मैंने पिछली 3-4 वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबको जरूर देखना। ठीक है, अब देखो एंट्री कैसे सही से करनी है सपोर्ट पे वो जान लो यहाँ पे। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है, मार्केट जब तक अभी देखो ये डाउन ट्रेंड मार्केट का चल रहा है। ठीक है, इसको गौर समझना, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो तुम भाई अभी अप ट्रेंड का ट्रेड किस बेसिस पे ले रहे हो, ये तो गैम्बलिंग ही हुई ना। जब तक तुम्हें कंफर्मेशन मार्केट खुद नहीं देता कि भाई अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, तब तक तुम भाई बाय करने का तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो ट्रेंड के खिलाफ बाय कर लोगे। सपोर्ट से मतलब नहीं होता भाई, सपोर्ट तो यहाँ पे अगर बायर्स नहीं हुए तो ये मार्केट तोड़ के नीचे चली जाएगी। ठीक है, कैसे कंफर्म होगा तुमको कि यहाँ पे सॉलिड बायर्स हैं, वो चीज तभी कंफर्म होगी जब, गौर से सुनना, जब मार्केट ये वाला लोअर हाई जो प्रीवियस लोअर हाई मार्केट बनाता है ना, क्योंकि यहां से लास्ट बार गिरी है मार्केट। ठीक है, तो ये वाला जब तक लोअर हाई टूट के मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर दे, मार्केट इसके ऊपर ऐसे ग्रीन कैंडल बना के क्लोज ना कर दे, तब तक हमें कैसे कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ पे बायर्स हैं वो सॉलिड है। ठीक है, छोटी मोटी बाइंग देखो ऐसे आ सकती है, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, फिर यहाँ पे थोड़ी साइडवेज, फिर कैंडल, तो इससे हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है सपोर्ट पे। बायर्स तभी कंफर्मेशन होंगे हमें जब मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी और इस प्रीवियस लोअर हाई को, मतलब ये जो सेलर यहाँ बैठे थे इनको हटा के इनके स्टॉप लॉस हिट कर देगी। ठीक है, उससे होगा क्या, जो यहाँ पे अब सेलर बैठे, यहाँ पे सेलर बैठे, उनको डर लगने लगे, वो सोचेंगे भाई मार्केट अब हमारे सेल के पास आ रहा है और जो हमने प्रॉफिट बनाया था यहाँ तक नीचे गिराकर वो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए ये लोग भी अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक प्रीवियस लोअर हाई तोड़ ना दे मार्केट, ठीक है, सपोर्ट से अगर बाइंग भी आ रही है तो प्रीवियस लोअर हाई जब तक टूट नहीं जाता तब तक आप बाय करने की नहीं सोच सकते, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तभी चेंज होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में तभी जाती है जब ये लोअर हाई तोड़ के मार्केट ऊपर क्लोज कर दे। और सपोर्ट पे सही बाइंग का मतलब यही होता है। अगर तुम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो और तुम लंबे टारगेट चाहते हो तो यहाँ अगर सपोर्ट है और मार्केट ये लोअर हाई को तोड़ के यहाँ देखो यहाँ क्लोजिंग दी, तो यहाँ तुम अगर एंट्री बनाते हो तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री होती है, ये एक तुम ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ एंट्री करो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग होंगे वो स्कैल्पिंग भी करते होंगे। ठीक है, अगर तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो और लंबे टारगेट नहीं सोचते, छोटे मोटे टारगेट सोचो, तो देखो यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो इस जगह पे, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप। जब तक अगर तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये उनके लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं, अगर मार्केट देखो इस तरह से नीचे आती है सपोर्ट के, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एसएल उड़ा दी। ठीक है, और फिर से अगर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है ना तो स्कैल्पर्स यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। वो एक बहुत ही परफेक्ट एंट्री होती है स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको अब क्विक टारगेट मिलने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे चांस होते हैं क्विक टारगेट मिलने के, और एसएल जस्ट इस लिक्विडिटी स्वीप के नीचे लगा सकते हैं। लेकिन अगर तुम स्विंग ट्रेड कर रहे हो, लंबे टारगेट का एम कर रहे हो, तो भाई सपोर्ट पे डायरेक्ट बाय करोगे तो हमेशा एसएल ही खाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन भी गई सपोर्ट पे, इस तरह से ग्रीन कैंडल बन गई
और मान लो तुमने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है। हो सकता है मार्केट ऐसे थोड़ा देर ऐसे चले, ठीक है, ऐसे साइडवेज रहे, तुम्हें लग रहा है ऊपर जा रही, लेकिन अचानक से ही यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसे बनेगी और तुम्हारा एसएल हिट हो जाएगा। और ऐसा तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ होगा भाई, एसएल हिट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री करोगे तभी भाई ट्रेडिंग में कुछ हासिल होगा, वरना तो गैम्बलिंग तुम कर ही रहे होगे अभी भी। अब देखो यही चीज मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप तुरंत सपोर्ट पे बाय एंट्री बनाते हो, बाय साइड की एंट्री, और आपका मार्केट कुछ टाइम बाद एसएल हिट कर देता है और उसके बाद फिर ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि आप सही जगह, जोन आपका सही होता है कि आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है, अपसाइड की, ठीक है, या डाउन साइड की, लेकिन आपकी टाइमिंग गलत होती है एंट्री की, ठीक है। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो मैंने अभी दिखाया था मार्केट जब सपोर्ट पे आता है तो मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, तभी वो सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट ये वाले सपोर्ट पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से गिरी, देखो यहाँ पे लोअर हाई है, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया मार्केट ने, और ये एक लोअर हाई, 3 लोअर हाई हमें देखना है, ठीक है। तो जो फिर यहाँ से ये वाले लोअर हाई से डायरेक्ट मार्केट सपोर्ट पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो बहुत सारे जो 95% रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट गौर से देखना यहाँ सपोर्ट पे आ गई और इतनी परफेक्ट कंफर्मेशन कैंडल भी देखो हैमर बना रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैमर कैंडल, तो क्या करते हैं डायरेक्ट यहीं पे एंट्री बनाते हैं ना, कुछ इस तरह से यहाँ पे तुरंत खींचते हैं, अपना बाय साइड का सिग्नल लगाते हैं और यहाँ पे एंट्री कुछ ऐसी तरह से खींच लेते हैं, ठीक है। अब भाई देखो हुआ क्या, अब मान लो यहाँ तक ये उनको ये रेजिस्टेंस दिख रहा था, ठीक है, यहाँ तक भी टारगेट अगर वो चाहते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होता, मार्केट ने उनको एंट्री करवाई, मार्केट थोड़ी देर तक यहाँ पे देखो ये जो करता है ना मार्केट साइडवेज होता है, यहाँ पे आपको एंट्री करवा रहा है, आपकी तरफ बाकी रिटेलरों को भी दिखा रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। देखो एंट्री करवा के क्या हुआ, डंप, ठीक है, देखो डंप हो गया, स्टॉप लॉस हिट, यहाँ बाय किए थे, यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया, टारगेट मिला नहीं मिला ना, क्यों नहीं मिला। अब वही चीज देखो मैंने अभी आपको समझाई थी, जब तक मार्केट प्रीवियस लोअर हाई ना क्रॉस कर ले, मतलब प्रीवियस लोअर हाई कौन सा है हमारा, ये वाला, ये प्रीवियस लोअर हाई जब तक मार्केट नहीं क्रॉस करेगा तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है कि नहीं किया है, क्या एक्चुअल बायर्स यहाँ पे हैं भी या नहीं। तो ये वाला जो लोअर हाई है जब तक वो ना क्रॉस कर ले, अगर आपको बड़े टारगेट के लिए हम देख रहे हो, ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो देखो स्कैल्पिंग करते तो तुम यहाँ पे देखो अपने बाय साइड की एंट्री बना सकते थे, ठीक है, लेकिन वो भी मैंने बताया आपको इस तरह से नहीं कि जहां से मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट से अगर उठने लगे तो स्कैल्पिंग की भी एंट्री मत बनाओ। स्कैल्पिंग की एंट्री मैंने बताया कि मार्केट देखो यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट करने दो, एक बार सपोर्ट के नीचे आने दो मार्केट को, और फिर से जब सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे तब यहाँ पे अपनी स्कैल्पिंग की एंट्री बना सकते हो इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर स्कैल्पिंग यहाँ से तुम यहाँ तक का ही टारगेट लेते तो भी ना मिलता, ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होती तो उसको क्या स्कैल्पिंग में ये वाला टारगेट मिलता, बिल्कुल मिलता। देखो यहाँ तक का टारगेट देखो आराम से मिल गया उसको, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा होगा स्कैल्पिंग करते तो यहाँ तक का तुम्हें टारगेट आराम से मिलता, लेकिन अगर तुम स्विंग ट्रेड कर रहे हो फिर बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की देख रहे हो ना, तो बाय साइड की एंट्री कब होगी तुम्हारी, तो बाय साइड की एंट्री तुम्हारी कहीं इस जगह पे होती जब तुम्हें पूरा कंफर्मेशन हो जाता कि भाई यहाँ पे बायर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे तुम कहीं पे क्लोजिंग जब इसके ऊपर करता तो यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करते और टारगेट जहाँ भी तुम्हें नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखता वहां तक का बनाते इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से जब तुम कंफर्मेशन के साथ अपनी सपोर्ट पे एंट्री बनाओगे अगर बड़े टारगेट के लिए देख रहे हो, ठीक है, तभी भाई तुम्हारा वो ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। और या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये देखो ये चीज होने दो, यहाँ पे स्कैल्पिंग पे भी ये चीज होने दो, तभी ये लिक्विडिटी स्वीप होने दो, तभी भाई तुम्हें टारगेट स्कैल्पिंग के मिलेंगे। वरना अगर डायरेक्ट एंट्री बनाओगे, चाहे स्कैल्पिंग कर रहे हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों में थोड़ी देर मार्केट ऊपर जाएगी और स्टॉप लॉस हिट करेगी। आई होप अब तुमको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अब तुम्हें शायद ये पता चल गया होगा तुम्हारे जोन नहीं गलत है, तुम्हारे एंट्री की टाइमिंग गलत है, ठीक है। तो ये वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।